Let's start. On. Okay. The recording has begun. ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने कोड को. Alright. तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम बनाना है और सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑब्टेन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे इसमें. ठीक है, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट के थ्रू. और क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो मेरा जो इनपुट होगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा. ठीक है, और वो इंटीजर ही होगा. ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, सपोज करके चलेंगे कि जो इनपुट है वो अभी नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर एरर आता है तो उसको हैंडल करने का तरीका भी हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम आगे सीखेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज जो नंबर है n है और हमने यूजर से इनपुट दिया है इंट के फॉर्मेट में. ठीक है, इनपुट एंड नंबर which ऑलराइट, हमने कहा यूजर से कि वो नंबर बता दो जहां तक आप सम कैलकुलेट करना चाहते हो. नेचुरल नंबर क्या होते हैं एक बार देख लो आप लोग. नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और ये चलते जाते हैं जहां तक चल सकते हैं. इंटीजर्स होते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं. ठीक है, दैट्स देयर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो लेट्स सपोज यूजर बोलता है कि मुझे 100 तक के नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक का सम चाहिए. ठीक है, हालांकि इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, पर हम अभी बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करेंगे इसको एक बार. ठीक है, और फिर हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे. ऑलराइट, ठीक है, तो अब अभी हमने n पे यूजर्स इनपुट ले लिया. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करानी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आइटम इन रेंज. ठीक है, रेंज हमारा काउंटिंग कर देता है 1 से लेके कहां तक करनी है, जहां तक यूजर बोले. ठीक है, n+1. ठीक है, 101 तक. ठीक है, n+1 तक ये चलेगा. ठीक है, 1, n+1 तक, और यहाँ से फॉर लूप मेरा स्टार्ट हो गया. ऑलराइट, अब मेरा फॉर लूप स्टार्ट हो गया. अब मुझे सम कैलकुलेट करना है. राइट, सम कैलकुलेट करना है तो अगर मुझे नंबर्स ऐड करने हैं तो मुझे ऐड करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है. मेरे पास एक ही ऑपरेंड है, वो है आइटम. ठीक है, जिसमें मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. दूसरा ऑपरेंड नहीं है मेरे पास. ठीक है, और मुझे एक ऐसा भी ऑपरेंड चाहिए जिसमें कि वैल्यू सेव की जा सके. ठीक है, जो भी सम होता जा रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक एस नाम का वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू दिया 0. इनिशियल वैल्यू जिसकी हो गई 0. और हमने क्या बोला कि s इज इक्वल्स टू s प्लस आइटम कर दो. इसका मतलब क्या हुआ, इसको कई बार आपको बता भी चुका हूँ. ठीक है, तो देखो आइटम में पहले मेरे पास आएगा 1, एस में वैल्यू इनिशियल क्या थी 0. ठीक है, 0 + 1 विल बी इक्वल्स टू 0 + 1 विल बी इक्वल्स टू 1. पहली बार का सम हो गया 1. एस की नई वैल्यू हो गई 1. ठीक है, मेरा फॉर लूप की में आइटम का वैल्यू चेंज हुआ. अगले आइटरेशन में 1 से वैल्यू बढ़ के हो गई 2. ठीक है, अभी एस की वैल्यू क्या थी 1, आइटम की वैल्यू 2, तो 2 + 1 3. एस की वैल्यू अब क्या हो गई 3. थर्ड आइटरेशन चला, आइटम की वैल्यू 3 हो गई. 3 + 3 6, एस की वैल्यू हो गया 6. नेक्स्ट आइटरेशन में आइटम का वैल्यू हो गया 4. ठीक है, एस की वैल्यू 6 थी, आइटम का वैल्यू 4 था, 10. तो एस का वैल्यू नया वैल्यू हो गया 10. तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा. तो हर बार सम कैलकुलेट होगा और सम की वैल्यू एस में सेव होता चला जाएगा. ठीक है, ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं आपका एस. ठीक है, ये आपका सम कैलकुलेट हो गया. अब हम क्या चाहते हैं कि यही आउटपुट में भी निकल के आ जाए. तो हमने क्या किया, ये चीज खत्म हो गई. ठीक है, तो हमने प्रिंट किया और सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल लगाने के बाद लेट्स से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पे हमें नंबर लगाना है. लाइक हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं, राइट, डॉट फॉर्मेट. ठीक है, फॉर्मेट के अंदर हम क्या पास कर देंगे,
पास कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर टी, ठीक है, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है, और हम इसके बाद लगाएंगे कोलन, फिर स्पेस, और फिर हमने क्या पास कर दिया, एस, ठीक है, देखिए हमारा सम है। ये लिखने का तरीका है कोड को, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है, राइट, प्रिंट के अंदर आप लिखते थे, फॉर्मेट यहाँ पे लगा देते, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और आप यहाँ पे ये फॉर्मेट लगा देते थे इसके ऊपर। मैंने क्या किया है कि ये पूरा एक स्ट्रिंग बन के आएगा, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन के आएगा, उसके आगे मैंने कॉमा लगाया, ठीक है, और मैंने कॉलन जोड़ दिया उसके स्ट्रिंग में आगे, ठीक है, कॉलन और स्पेस, उसके बाद मेरा क्या प्रिंट होके आएगा, एस जो मेरा सम है वो प्रिंट होके आएगा। ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, एक बार देखते हैं काम करता भी है या नहीं। ओके, लेट्स रन दिस थिंग। अब ये यूजर से इनपुट मांग रहा है, हम इसको यूजर से इनपुट देते हैं, सपोज 50 इनपुट देते हैं, ठीक है, ये 1275 आंसर दे रहा है, which is kind of like right, because 50 into 51, 50 into 51, 2550 divided by 2, 1275, right, which is the same answer, right, 1275। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, alright, so I'm going to open something, let's see, oh, ठीक है, इधर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली इससे बेटर ऑप्शन था विंडो प्लस आर, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट आएगा, राइट, स्टार्ट के लिए कैसा बटन चाहिए होता है हमें, कैसा बॉक्स चाहिए होता है हमें, कौन बताएगा? सभी लोग इसमें बॉक्स देख पा रहे हैं? स्टार्ट के लिए कैसा बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर होता है या फिर क्या नाम है, राउंडेड, राउंड, वो जो स्क्वायर के लेफ्ट साइड एजेस राउंडेड होते हैं, हाँ, राइट, ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टार्ट, ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं कुछ, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टार्ट, ठीक है। अब अगर मैं अपना प्रोग्राम देखूं, ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया है सबसे पहले, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग? सर पैरेलल, पैरेललोग्राम, कंफर्म, यस सर, ओके, तो पैरेललोग्राम उठा लेते हैं यहाँ से, लेट मी सी, हियर इट इज पैरेललोग्राम, ठीक है, हमने पैरेललोग्राम उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ऑलराइट। अब स्टार्ट से पैरेललोग्राम पे मूव करना है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया हमने, n इज इक्वल्स टू इंट, ठीक है, इंट के अंदर हमने इनपुट लिया है, एंटर नंबर, ठीक है, शॉर्ट हमने बता दिया एंटर नंबर, ठीक है, ऑलराइट, और ये n हमारा स्मॉल n है, कैपिटल n नहीं है, ठीक है, स्मॉल, ऑलराइट। ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, एरो के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे एरो भी लगाएंगे, ठीक है, सो वेयर इज इट, हम, ऑलराइट, आई एम गोइंग टू यूज एन एरो, ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ पे एरो भी लगा दिया हमने, ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है आई थिंक, बट काम चल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट हो गया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है, अगला काम क्या किया हमने, अगला काम हमने क्या है, एक हमने वेरिएबल लिया है, प्रोसेसिंग बॉक्स लिया है, ठीक है, s इक्वल्स टू 0, ये कैसा प्रोसेसिंग बॉक्स कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, गुड,
हम फिर से जाएंगे शेप में और इस बार हम रेक्टेंगुलर बॉक्स उठाएंगे और हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स उठा लिया। ऑलराइट, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, उसी तरीके से इसको भी लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी एक एरो लगा देते हैं, इंसर्ट किया और एरो लिया, लगा दिया। ठीक है, राइट, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, वो चीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या लिया, हमने s इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल भी रहे। ऑलराइट, ठीक है, सो हमने एक प्रोसेसिंग बॉक्स लिया जिसके अंदर हमने s नाम का जो वेरिएबल लिया था उसको लिख दिया s इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला काम क्या कर रहे हैं, अगला काम हमारा क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कोई डिसीजन बॉक्स नहीं लगा रखा है। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, हम डिसीजन बॉक्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम सिर्फ और सिर्फ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स करते हैं। लेट्स सपोज ऑड नेचुरल नंबर्स का ही सम निकालना चाहते हैं, यानी हम किस किस का सम निकालना चाहते हैं, 1 का, 3 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 7 का, ठीक है, उसके बाद 9 का। ठीक है, और लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 99। ठीक है, तो यूजर जहां तक नंबर बताएगा उसके पहले वाले ऑड नंबर तक हम लोग सम निकालेंगे उसका। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर हमें ऑड नंबर का ही सामने लगाना है तो हमें क्या है, अब एक डिसीजन मेकिंग करना है इसके अंदर, नंबर ऑड है या नहीं। तो इसके अंदर हम आगे इफ आइटम मॉडुलस 2, अगर जो नंबर हमारा उठ के आया है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और वो 0 उसका रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, आइटम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नंबर है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, अगर आइटम को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पर, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर का लॉजिक हो गया। इफ आइटम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आइटम को हमने 2 से डिवाइड किया, हमने नंबर्स को, जो भी नंबर आ रहे हैं उस नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मेरा ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो उसका सम निकाल दो, अगर ऑड नंबर नहीं है तो फिर कुछ भी मत करो, खत्म कर दो उसको। ठीक है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट इटरेशन पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिसीजन मेकिंग भी किया है। राइट, ऑलराइट, ठीक है, सो अब ये डिसीजन मेकिंग भी हम अपने लूप के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सर वो नीचे में प्रिंट ऑफ नेचुरल नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा ना सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, राइट, ऑलराइट। अब मुझे क्या दिखाना है, अब मुझे दिखाना क्या है कि अब मेरा यहाँ पे लूप चालू होगा। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट,
ओके ठीक है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हमें लूप चलाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो लूप हमें कहां से चलाना है? 1 से लेके n+1 तक चलाना है। और 1 से लेके n+1 तक चलाने यानी कि लूप के अंदर भी एक डिसीजन मेकिंग हो रही है कि वो जो नंबर है वो कहां से कहां तक जा रहा है हमारा, इसके ऊपर, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे यहाँ पर डायमंड शेप वाली, डायमंड शेप वाला, बिल्कुल। सो हमने शेप लिया, ठीक है, और हम डायमंड शेप का बॉक्स ढूंढेंगे, जो कि ये, ऑलराइट, हमें डायमंड शेप का बॉक्स मिल गया। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, और अपने कोड को देखेंगे हम। हमने इसमें क्या बोला? ठीक है, फॉर सर 4 आइटम के लिए कुछ यूज नहीं करते क्या हम लोग? 4 आई, अच्छा रेंज 1 to n+1। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने ये डायमंड बॉक्स लिया, ठीक है, और इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एरो लगाना पड़ेगा, तो एक एरो को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी एरो को, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो s=0 ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमने एक लूप चालू किया, ठीक है। इस लूप के अंदर वो डिसाइड क्या कर रहा है कि एज लॉन्ग एज वैल्यू 1 से लेके n+1 के बीच में है, तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। जब तक ये लूप चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक चीज तो हो ही रही है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इस लूप के अंदर क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज होगी, ठीक है। एक होगा अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, एक होता है कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो तरह की, दो एरो निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, और दो एरो निकलेंगे तो इसको ऑलराइट, ठीक है। That was nice entertainment for us for a minute. Okay, back to studies. Right, I'm going to empty this thing. ठीक है, तो जब तक मेरा वैल्यू 1 से 101 के बीच में हो, तब तक मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो ये करे, ठीक है। और जैसे ही उसके बाहर चला जाएगा तो मैं बोलूंगा कि यू नो व्हाट, अब कुछ भी मत करो, ठीक है। तो ये 1 से 101 तक है ये, ठीक है, तो ये काम करो, और अगर इससे बाहर हो तो कुछ और काम करता हूँ। गोइंग टू कॉपी दिस सेम बॉक्स, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर। सर हम यहाँ पे n+1 नहीं लिखेंगे क्या? हाँ, आप n+1 लिखोगे, करेक्शन मैंने ध्यान नहीं दिया, 101 लिख दिया, n+1। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू हमारा जैसे ही हमारा आइटम ग्रेटर देन n+1
1 ग्रेटर देन n हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन n। जैसे ही वैल्यू n से बड़ा हो गया तो मेरा यहाँ पे आएगा, अगर n से बड़ा हो गया तो मेरा लूप खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्टली मेरा कुछ प्रिंट स्टेटमेंट है, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, जैसे मेरा फॉर लूप खत्म होगा तो प्रिंट करेगा कुछ, राइट। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा बॉक्स आता है इसमें, कौन बताएगा? अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करना है तो किस तरह का बॉक्स आएगा? पैरेललोग्राम। ऑलराइट, लेट्स गेट द पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम में हमने आउटपुट कराया वैल्यू, ठीक है, प्रिंट सम, ठीक है, बस हमने सीधा यहाँ पे एस लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा है, सब कुछ वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। साइज मैंने यहाँ पे सेम रखा नहीं है, हालांकि आप आराम से इसका साइज सेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अगर मेरा लूप खत्म हो गया है तो मेरा प्रिंट कर दे वैल्यू को, ठीक है। अगर अगर मेरा लूप खत्म नहीं हुआ है तो वो कुछ काम करेगा, ठीक है। और वो क्या काम करेगा, लूप अगर खत्म नहीं हुआ है, लूप के अंदर जाता है तो यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, लूप के अंदर भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, एक और डिसीजन बॉक्स चाहिए होगा मुझे, राइट। आई एम गोइंग टू टेक एक वन मोर डिसीजन बॉक्स, ऑलराइट, एंड दैट विल बी अ डायमंड बॉक्स। तो एक डायमंड का बॉक्स उठाया हमने, ठीक है, ऑलराइट। और इस डायमंड के बॉक्स में क्या करना है, ठीक है, इफ आइटम मॉडुलस 2, ऐसा बड़ा करना पड़ेगा, इफ आइटम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक वो डिवाइड कर रहे हैं और वो नॉट 0 के बराबर है, ठीक है, तब तक हम इससे कुछ काम कराना चाहते हैं, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एरो को मॉडिफाई कर देते हैं पहले तो, कि हमें कुछ बड़ा सा एरो चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एरो, आई एम गोइंग टू यूज दिस एरो, ठीक है, ये एरो लिया मैंने और इसके साथ में कॉपी पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं, सीधा नहीं होगा, तो पॉइंट इज उसको सीधा कर लेना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इफ आइटम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये कंडीशन है तब तक मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं उससे एक पर्टिकुलर काम कराना चाहता हूँ, और वो काम क्या है, मैं उससे सम कैलकुलेट कराना चाहता हूँ। वो सम क्या है, वो सम है, सम कैलकुलेट करना है तो प्रोसेस बॉक्स यूज करेंगे, प्रोसेस बॉक्स को उठाते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, प्रोसेस बॉक्स को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चले जाता है बार बार, नीचे चले आते हैं, खा गया भाया, ऑलराइट, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करा है, s इज इक्वल्स टू s प्लस आइटम, हमने इतना काम करा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ही ये काम पूरा हो जाए, s इक्वल टू s प्लस आइटम हो जाए, ये वापस कहाँ चला जाए, ये वापस उसी के पास चला जाए, लूप के अंदर वापस चला जाए, राइट। एक बार ये आइटम काम पूरा हुआ और वो वापस कहाँ जाएगा, वापस से फॉर लूप के पास चला जाएगा, यू नो व्हाट, आप दोबारा से कंटिन्यू करो वहीं से, ठीक है। तो एक स्टेप पूरा हुआ और दोबारा से वो फॉर लूप के पास जाएगा, तो दोबारा से फॉर लूप के पास कैसे जाता है, इसको देखो, ठीक है, यहाँ से एक एरो निकलेगा, ठीक है, खाली लाइन चाहिए, इंसर्ट, इंसर्ट शेप, ठीक है। तो हमने एक खाली लाइन लिया, ठीक है, इसके बाद हमें कुछ ऐसा वाला लाइन लेना है, लेते हैं शेप, ठीक है,
ठीक है, एंड देन फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, राइट, और फिर से उठाया और इसे वापस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे ही मेरा लूप के अंदर की जो चीजें हैं वो पूरी हो रही है, हम वापस लूप के पास जा रहे हैं और लूप के डिसीजन मेकिंग में जाके देख रहे हैं कि वो काम पूरा हुआ है नहीं, और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, लूप जैसे ही खत्म हो जाएगा, वो वैल्यू मेरी प्रिंट कर देगा। इसके बाद मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट और एंड दोनों का सेम होता है, राइट। तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसी को उठा के यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे बॉटम में भी, राइट, बॉटम में। और ये एरो उठाया हमने, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लूप है तो आपका लूप भी इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन के आएगा। मतलब लॉजिक आप लोगों को क्लियर है? जब मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिजाइन इतना साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, बट जो जिस्ट है इसको बनाने का वो आप लोगों को क्लियर है? एवरीबडी? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग अ फ्लो चार्ट विद डिसीजन मेकिंग, क्या नाम है, एलिमेंट्स, विद प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, विद इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स एंड विद लूप्स। ठीक है, लूप के लिए आप ऐसे शुरू करोगे और लूप देखो, लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और एज लॉन्ग एज लूप के अंदर काम होगा, उसके काम के अंदर की चीजें आएंगी। जैसे ही उसका लास्ट स्टेटमेंट आएगा, लास्ट स्टेटमेंट के बाद एरो आपका लूप के शुरुआत में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये तब तक ये चीज चलती रहेगी जब तक लूप की वैल्यू सेटिस्फाई करती रहेगी। जैसे लूप का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और उसके बाद के जो स्टेटमेंट होंगे वो होंगे और लास्ट में एंड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लूप है, इसीलिए इसका उसको हम लूप भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में भी देखा था और इसको अभी हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फंक्शन के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जैसे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम दो या तीन क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आज आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। ठीक है, if you guys have any question you can ask. I'm stopping the recording for now. Okay.